कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है साथियों। हम प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत कर चुके थे। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखलाओं में आज गणित से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जो आगामी भर्ती परीक्षा, चाहे पटवार हो, चाहे CET 12th लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो किसी का भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। हम चर्चा करते हैं सबसे पहले प्रथम प्रश्न की। कोई धन 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाता है, तो वह धन कितना है? अर्थात वह दिया हुआ धन जो है वह मिश्र धन बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है CI, उसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे हुए 100 घात समय में और माइनस मूलधन। लेकिन इसी के अंदर एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे हुए 100 और घात समय। अर्थात दिए हुए हैं मान में से यदि मूलधन को घटा दें तो चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है, और जो धन हमारे पास कुल आता है वो मिश्र धन कहलाता है, अमाउंट, जिसको ए से व्यक्त करते हैं। यदि हम बात करें, हमारे पास जो अमाउंट है वो 1352 रुपये हो जाता है। किस धन पे हमें पता नहीं है, हमें याद करना है 100 प्लस जो हमारी दर है वो 4% है और समय हमारा 2 वर्ष है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 100 प्लस 4 104 बटे हुए 100 की पावर 2, अर्थात समय जितना है उतनी घात आ जाएगी। यदि हम इसको आसान करें, 5 की टेबल किसी की टेबल से आप 5 की टेबल से या किसी की टेबल से आप इसको काट सकते हो, जो आपको आसान लगता है। यदि हम 2 की टेबल से काटना चाहें, इसको 2 की टेबल से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, और पुनः अगर इसको काटें 2 पंजे 10, 0 बार कट जाएगा। एक बार वापस इसको और कट कर लेंगे, 2 दूना 4 और 2 से की 12 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10। ध्यान रखना जो घात है वो वहीं चलेगी, हम केवल संख्याओं को आसान कर रहे हैं इसके लिए, और बराबर में जो मान है वो हमारा दे रखा है 1352। आगे इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। ये जो 26 है इसकी 2 घात दी हुई है, अर्थात यदि हमें P याद करना है तो ये दी हुई राशि इस 1352 के अपोन में आ जाएगी। अर्थात 26 के ऊपर पावर है 2, तो 2 बार लिखा जाएगा, और ये जो बटे हुए में जो राशि है वो ऊपर चली जाएगी, अर्थात 25 इंटू 25। हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो समय है उसकी घात 2 दी हुई है। अब इसको यदि हम काटना चाहें 26 से, 26 पंजे 130 और 5 बज के 26 दूना 52, वापस काटेंगे 26 दूना 52, अर्थात P हमारा हो जाएगा 2 इंटू 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, 625 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 1250 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। 5000 रुपये के 10% के वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज यदि हम निकालना चाहें, वापस CI की तुलना, अर्थात आपका P 100 प्लस दर बटे हुए 100 घात समय और माइनस मूलधन, अर्थात मूलधन में से हम उसे माइनस करेंगे। मूलधन को हम P भी बोलते हैं। यदि इन दोनों से P कॉमन ले लिया जाए, अर्थात P को कॉमन ले लें, 100 की जगह 100, दर जो हमारी है वो है 10% और अपॉन में 100, समय हमारे पास है 3 वर्ष और माइनस चलेगा 1। P जो हमारा है वो है 5000। ये CI के लिए है, पहले CI निकालने के बाद SI निकाल लेंगे। अब यदि हम इस मान को जोड़ दें, 100 प्लस 10 110 बटे हुए 100 की पावर 3 माइनस 1, 0 से 0 कट, 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331, और 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000, माइनस 1 बटा हुआ 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम,
दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा हमारे पास 1000। 1000 का 1000 में भाग एक बार 1331, एक का भाग 1000 में 1000 बार, फिर 1000 को 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास मान 1000। वापस 5000 इंटू इनमें से ये गए तो 331 बटे 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गए। यदि हम 331 को 5 से गुणा करें, 5 एकम 5, 5 तिया 15 के 5 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, अर्थात हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आ जाएगा हमारे पास 1655 रुपये। यदि हम सरल ब्याज की बात करें तो सरल ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100। मूलधन हमारे पास 5000 रुपये है, दर 10% है, समय 3 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 50 इंटू 30 अर्थात 1500 रुपये। तो जो अंतर है वो आ जाएगा 1655 में से 1500 रुपये को घटा देंगे, 5 5 और 1, 155 रुपये इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक निश्चित दर पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 874 रुपये है, वो राशि ज्ञात कीजिए, अर्थात मूलधन हमें ज्ञात करना है। यदि इस प्रकार का यदि प्रश्न देखने को मिल जाए तो उस प्रश्न को हम एक ट्रिक से करेंगे, अर्थात यदि हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन के लिए जो हमारा अंतर दिया हुआ है वो 100 बटे हुए दर और जो आपका समय है वो लिख देंगे, अर्थात सीआई और एसआई के अंदर जो अंतर है वो लिखने के बाद 100 बटे हुए दर और घात के रूप में समय आ जाएगा। हमारे पास अंतर जो था वो था 874 रुपये। 100 दर जो थी यहाँ पे 10% है और 2 बार लिखी जाएगी, अर्थात समय जो है 2 बार लिखी जाएगी। तो 100 बटे हुए 10, 100 बटे हुए 10, 0 से 0 कट, पुनः 0 से 0 कट, और जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 87,400, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कई बार विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को देख के उलझ जाते हैं, उलझना नहीं है सुलझना है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को, इस ट्रिक को लिख लीजिए आप। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए विद्यार्थी भी इसकी तैयारी कर सके। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। यदि किसी धन का 8% दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। साथियों, यदि हम बात करें साधारण ब्याज की तो हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला होता है इसका, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100। अब जो आपको चीज़ दे रखी है वो यहाँ पे रख दीजिए, जो नहीं दे रखी है उसको अपॉन में बेच के इसको काट लीजिए, सोल्व कर लीजिए। सरल ब्याज हमारे पास दे रखा है 640 रुपये, मूलधन हमें ज्ञात करना है, मूलधन P मान लीजिए, दर हमारे पास 8% है, समय हमारे पास 5 वर्ष दिया है बटे हुए 100। यदि हम इस प्रश्न को सोल्व करना चाहें तो बहुत आसान है इसको सोल्व करना। ये 8 बार कट गया और ये 16 बार, तो P हमारे पास आ जाएगा 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? यदि हम बात करें ब्याज जो है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100, लेकिन यदि धन दुगने की बात करें तो वो हमारे पास हो जाता है मिश्रधन। अब यदि हम मूलधन बराबर x मान लें तो मिश्रधन हमारा हो जाता है 2x, अर्थात मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस जो आगे का आपका जो ब्याज है, अर्थात कुल धन जो है वो 2x हो जाता है। तो ब्याज जो है हमारा वो हो जाएगा x। यदि हम इस प्रश्न से चर्चा करें तो ब्याज बराबर
मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100। ब्याज जो है हम x हो जाएगा क्योंकि धन दुगना हो रहा है, इंटू दर हमें ज्ञात करनी है, समय हमारे पास 8 वर्ष दिया हुआ है और बटे हुए में आ जाएगा हमारे पास 100। हमें r ज्ञात करना है तो इन सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे, अर्थात अपोन में चली जाएगी ये चीज़ें। x कट गया, ये 4 बार 25 बार, सॉरी 50 बार, पुनः 2 बार और 25 बार, तो P जो है वो आ जाएगा 25 बटे हुए 2 अर्थात 12.5%। इसी की एक और ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है वो देख लीजिए। यदि हमें R ज्ञात करना है, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई राशि आ जाती है कि 8 वर्ष में दुगना 3 गुना, अर्थात n वर्ष में n गुना जितना भी है n गुना और t वर्ष में, तो उसकी जो ट्रिक होती है n-1 अपॉन जो t है वो और गुणा में 100। तो दुगना हुआ था धन और t जो है हमारे पास 8 वर्ष दिया हुआ है गुणा में 100, तो 1/8 इंटू 100 अर्थात इससे भी जो आंसर है वो 12.5% आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 7200 रुपये 4% की वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? समय हमारे पास दिया हुआ है 8 माह, यदि हम इसके अंदर 12 का भाग दे देंगे तो ये वर्ष में बदल जाएगा और हमें ज्ञात करना है SI सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन हमारे पास है 7200 रुपये, दर 4%, समय 8/12, क्योंकि जो समय है वो माह में दिया हुआ है और समय वर्ष में बदलना जरूरी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, इसको काटा 6 बार, 6 इंटू 4 इंटू 8, 24 इंटू 8, 24 अंटे 192 रुपये, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न है साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपये, अर्थात ये हमारा मूलधन है, रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन 5400 रुपये हो जाता है, अर्थात ये कुल धन है। तो हम सबसे पहले इसके ब्याज की गणना करते हैं। जो 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कुल धन में से मूलधन को घटा लेंगे, अर्थात 900 रुपये हमारे पास इसका ब्याज आ जाएगा। आगे प्रश्न पूछ रहा है दर, हमारे पास ब्याज पता है, तो यदि हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएं SI बराबर P प्रिंसिपल T टाइम R रेट बटे 100, SI बराबर 900 रुपये, P हमारे पास जो शुरुआत में जो राशि थी 4500 रुपये, T 3 वर्ष, R हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात जो अपोन में राशि है उसको गुणा में भेज दीजिए और ये गुणा 2 जीरो से 2 जीरो कट, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, और ये हमारा R चल ही रहा है, 5 से 100 काटा लगभग 20 बार कट गया ये, तो R बराबर आ जाएगा 20/3 अर्थात 3 6 18, और हमारे पास जो मान है वो मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। मिश्र भिन्न का मतलब 20 के अंदर 3 का जो भाग है वो 6 बार चला जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, 6 सहित 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। 6 सहित 2/3 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, कमल 8000 रुपये एक बॉन्ड में चक्रवृद्धि ब्याज हेतु जिसमें ब्याज अर्धवार्षिक है। सर्वप्रथम अर्धवार्षिक आते ही यदि अर्धवार्षिक शर्त है तो हमेशा समय जो है वो दुगना, अर्थात 18 माह के 36 माह 3 वर्ष हो जाएंगे, और दर
आधी हो जाएगी, अर्थात जो है उसका आधा भाग हो जाएगा। लेकिन हमें दर ज्ञात ही करनी है, तो दर r/2 मान लेंगे। अब हमारे पास प्रश्न है कमल 8,000 रुपये, तो 50,10,648 रुपये था। 18 माह 50,10,648 रुपये, अर्थात ये मिश्रधन दिया हुआ हमें। तो हमारे पास जो मिश्रधन यानी कि ए जो होता है वो P इंटू चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 100 प्लस दर बटे हुए 100 और घात समय। तो ये जो मान है हमारे पास दे रखा है 10,648। P हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 8,000। 100 प्लस दर जो है वो माननी पड़ेगी हमें r/2, और जो घात है वो समय के रूप में हो जाएगी 3 वर्ष। 10,648 बटे हुए 8,000। यदि हम इसको सोल्व करना चाहें तो हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम मान लेंगे 1, और इसको सोल्व करते हैं 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 100 से गुणा करेंगे, 200 प्लस r बटे हुए 100, और घात समय में 3 बार चलेगी। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये लगभग 8 की टेबल से कट जाएगा। 8 एकम 8, 0 0, इसको काटेंगे, 8 एकम 8, बच गया हमारे पास 2, 8 तिया 24, फिर पुनः 8 तिया 24, 8 एकम 8, अर्थात 1331 बटे हुए 1000 बराबर, इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 प्लस r बटे हुए 200 की पावर 3। यदि हम देखा जाए तो ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, और ये 200 प्लस r बटे हुए 200। आधार समान है, घाते जो होगी वो आपस में कट जाएगी। अब यदि हम इसको गुणा करना चाहें तो हमारे पास जो मान है वो आ जाएगा 11 इंटू 200 बराबर 10 का जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा 2000 प्लस 10r। 11 को 2 से गुणा करो, 11 दूना 22, 0 0, 2000 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 2000 प्लस 10r। तो यदि हम इसमें से माइनस करेंगे तो 200 बराबर 10r, तो r बराबर 200 बटे हुए 10, अर्थात r का जो मान है वो आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पहले इसको यहाँ से सोल्व किया और दर जो है वो हमारी 20% निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120, 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है। 5 वर्ष और 4 वर्ष, अर्थात 1 वर्ष का जो अंतर है ब्याज का वो 1200 माइनस 1120 अर्थात 80 रुपये है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। हमारे पास समय नहीं दे रखा है, दर नहीं दे, तो समय दे रखा है, दर नहीं दे रखी, लेकिन मूलधन ज्ञात करना। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 80 रुपये है, तो 4 वर्ष का जो कुल धन है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। 4 वर्ष का जो ब्याज है उसको माइनस कर देंगे, अर्थात 320 जो है 1120 में से माइनस कर देंगे। 0 0, 11 में से 3 गए तो 8, तो 800 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूलधन जो है वो 800 रुपये निकल के आ जाएगा। 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 80 रुपये है, तो 4 वर्ष का ब्याज 320 और 1120 में से घटा देंगे। ये 4 वर्ष की कुल राशि है। लास्ट प्रश्न की फिर से चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। साथियों यदि इस प्रश्न की बात करें, 15 वर्ष में दुगनी, फिर अगले 15 वर्ष में फिर दुगनी, अर्थात 4 गुनी हो गई।
पुनः 15 वर्ष में फिर से 2 गुनी, अर्थात 15, 30 और 45 वर्ष में वह 8 गुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे और प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए कक्षा प्लस उपलब्ध कराएगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।